हो तो बोलो। देखो तुम्हारे लेवल से कुछ घटिया लेवल के क्वेश्चन और कर रहे हैं, ध्यान देना। क्या क्वेश्चन है? वेयर शुड द मंकी एम टू हिट द, वेयर शुड द मैन एम टू हिट द मंकी। आदमी को कहां पे निशाना लगाना चाहिए? किसके लिए? मंकी को उड़ाने के लिए। मंकी को उड़ाने के लिए आदमी को निशाना कहां लगाना चाहिए? देखो जो डेटा है वो ध्यान देना। डेटा ये है कि एक तो जो बुलेट फायर कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है? u है, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, वो जो मंकी है, वो जो मंकी है वो उसे कितने डिस्टेंस पर है? d डिस्टेंस पर है। कहा जा रहा है कितने पर उसको निशाना लगाना चाहिए। देखो एक बात ध्यान देना, बुलेट यहां से मंकी वाले लाइन तक जाने में कितना टाइम लगाएगी? पहले तो ये देखो, फिर ये देखो कि वो बुलेट ग्रेविटी की वजह से कितना नीचे आ जाएगी, यस और नो। पहले तो ये देखो कि बुलेट यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगाएगी, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये देखो कि जब टाइम लगाएगी कुछ आगे जाने में तो ग्रेविटी की वजह से कुछ नीचे भी तो आएगी ना। जितना नीचे वो आ रही है उतना ही ऊपर निशाना लगा दो, यस और नो। तो देखो सॉल्यूशन ध्यान देना। सपोज बुलेट टेक टी टाइम, बुलेट टेक टी टाइम टू रीच एट ए मंकी। मंकी तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है? टी टाइम लेती है। कितना टाइम ले रही है? टी टाइम। अरे समझ रहे हो क्या? टी टाइम ले रही है, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में टी टाइम ले रही है। तो बताओ बुलेट कुछ नीचे आएगी कि नहीं आएगी? कितना नीचे आएगी? डाउनवर्ड देखो, डाउनवर्ड कितना नीचे आ जाएगी? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में। अब देखो गौर करना बड़ी ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से। यहां पर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये यू वाई टी है ना, इसकी वजह से निशाना प्रभावित नहीं होता। यू वाई टी जो है इसकी वजह से निशाना जो जहां पे एम करा है, जहां पे टारगेट करा है ना, वो इफेक्ट नहीं होता। जैसे मान लिया इसने यहां पे टारगेट करा, यहां पे टारगेट करा ऊपर, यहां पर टारगेट इसने करा। बड़े गौर से सुनना ध्यान से। यहां पर एस में जो वर्टिकल मोशन होगी, बुलेट देखो यूं जाएगी आगे, तो ये स्ट्रेट लाइन तो जानी नहीं, स्ट्रेट लाइन तो नहीं जानी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यूं स्ट्रेट लाइन तो नहीं जानी, दरअसल वो कैसे आनी है? यूं, ग्रेविटी की वजह से नीचे तो आएगी, ग्रेविटी की वजह से नीचे तो आएगी। अब उसने निशाना लगाया था यहां पर और निशाना लगा कुछ नीचे, निशाना लगा कुछ नीचे। ये किसकी वजह से लगा? ग्रेविटी की वजह से। मतलब निशाना यदि कहीं पे इफेक्ट होता है तो किसकी वजह से होता है? हाफ ए वाई टी स्क्वायर, मतलब ग्रेविटी की वजह से होता है। समझ रहे हो क्या इस बात को? ग्रेविटी की वजह से यहां पर निशाना इफेक्ट हो रहा है उसका। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जहां पे टारगेट वो कर रहा है वहां पर नहीं लग पाता, वहां से कुछ नीचे जाके लगता है। कितना नीचे जाके लगता है? हाफ ए वाई टी स्क्वायर, हाफ ए वाई। मैं देखो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूं, थोड़ी फिजिक्स भी लगाओ। यू आई की वैल्यू वैसे तो कुछ ना कुछ होएगी यहां पर, यस और नो। तो इसको छोड़ो एक बार, ये ए वाई कितना हो जाएगा? जी और ये टी स्क्वायर। यू आई टी, यू आई टी। यदि ग्रेविटी ना हो, यदि ग्रेविटी ना हो तो जहां पे टारगेट उसने करा है वहीं पे जाके हिट करेगा। लेकिन ग्रेविटी की वजह से कितना नीचे आ जाता है? सिर्फ मैथ नहीं लगा रहा हूं, ध्यान रखना। तुम ये मत सोचना यू आई टी कैसे गायब कर दिया सर ने यहां से। क्या यू आई टी की वैल्यू जीरो है? नहीं, यू आई टी की वैल्यू जीरो नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं कि यू आई टी की वजह से जहां पे वो टारगेट कर रहा है वहीं पे जाके लगेगा, उसमें यू आई टी का रोल नहीं होता। खेल किसका होता है? ग्रेविटी का। मतलब वो अपने निशाने से कितना नीचे जाके लगता है? हाफ जी टी स्क्वायर नीचे जाके लगता है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेती। कितना नीचे खींच लेती? हाफ जी टी स्क्वायर उसको नीचे खींच लेती है। किसको? जो कोई भी बुलेट आप लोग फायर करते हो उसको हाफ जी टी स्क्वायर नीचे खींच लेती है। समझ रहे हो इस बात को? तो देखो कितना ऊपर उसको टारगेट करना पड़ेगा कि इस मंकी को उसको उड़ाना है, तो मंकी से कितना ऊपर टारगेट करो? हाफ जी टी स्क्वायर। समझ रहे हो क्या? ही हैव टू टारगेट हाफ जी टी स्क्वायर अपवर्ड,
हाफ GT स्क्वायर अपवर्ड। यू हैव टू टारगेट हाफ GT स्क्वायर अपवर्ड फ्रॉम एक्चुअल टारगेट। अरे यस और नो? जो एक्चुअल टारगेट है उससे कितना ऊपर उसको टारगेट करना पड़ेगा? हाफ GT स्क्वायर ऊपर टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि बुलेट कितना नीचे आने वाली है? हाफ GT स्क्वायर नीचे आने वाली है। समझ रहे हो? एक बात सोच के देखो, यदि वो टारगेट इसको कर ले, टारगेट निशाना इस पे लगा ले, सामने क्यों निशाना लगा ले, तो क्या वो हिट हो पाएगा? बुलेट तो कितनी जानी है? हाफ GT स्क्वायर नीचे जानी है, नीचे जानी है। क्लियर है भाई? अब देखो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए आते हैं। ये तो हुआ बेसिक कंसेप्ट कि बुलेट जो है अपने निशाने से हाफ GT स्क्वायर नीचे जाके हिट करती है। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे समझ रहे हो कहां पे टारगेट करे? तो देखो निशाने से कितना ऊपर मान लिया, ये कितना हो गया? y हो गया। अरे ये कितना हो गया? बोलो बोलो, y हो गया। अब ये y कितना हो जाएगा? हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर। तो y इक्वल टू हाफ का तो हाफ g का g। t कितना लगेगा? t कितना होगा? यहां से यहां तक का टाइम, टाइम फाइंड करना बहुत इजी। ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस अपॉन ये वाली स्पीड, यस और नो? ये वाली डिस्टेंस अपॉन ये वाली स्पीड। क्लियर है भाई? ये वाला एंगल कितना लिख दिया हमने? थीटा। ये वाला एंगल कितना लिख दिया? थीटा। तो देखो डिस्टेंस कितनी है बोलो? d। डिस्टेंस कितनी है? d। और गौर कर लेना अच्छी तरीके से, डिस्टेंस कितनी है? d। और ये वाली स्पीड कितनी है बताओ? u cos थीटा। समझ रहे हो क्या इस बात को? ये इतना टाइम उसको लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कितना लगेगा? d अपॉन u cos थीटा। डिस्टेंस तो d होगी, इधर वाली स्पीड कितनी होगी? u cos थीटा। तो इतना टाइम उसको लगेगा, टाइम इतना। और ये हाफ जी ऐसा कैसे है? मतलब इसको इतना ऊपर वहां पे टारगेट करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? इतना ऊपर उसको टारगेट करना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान दो, निशाने की एक्यूरेसी कब ज्यादा होगी? गौर करना आप लोग, निशाने की एक्यूरेसी कब ज्यादा हो? एक बात सोच के देखो, रियल में जैसे मान लिया हम लोग निशाना लगा रहे हैं, हम लोग कहीं पे मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, शूटिंग वगैरह कर रहे हैं हम लोग, है ना, शूट कर रहे हैं। अब सामने एक टारगेट को हमने एम करा, बुलेट वहां से क्या आनी है? नीचे। बुलेट वहां से क्या आनी है? नीचे। वो जितनी कम नीचे जाएगी उतना ही शूट अच्छा होएगा कि नहीं होएगा? एक्यूरेट होएगा कि नहीं होएगा? उतना एक्यूरेट होएगा। और कम बुलेट कम से कम नीचे जाए, उसके लिए या तो क्या होए? डिस्टेंस कम होए, या तो पास में जाके मारो या तो पास में जाके मारो, तो बुलेट क्या होगी? थोड़ी सी चलेगी, थोड़ी चलेगी तो कुछ खास नीचे नहीं आएगी। समझ रहे हो क्या इस बात? या फिर क्या होए? स्पीड तेज होए। यू ज्यादा होएगा, यू ज्यादा होएगा तो वाई क्या होएगा? कम होएगा, स्पीड तेज होए। या तो डिस्टेंस कम होए एक्यूरेट निशाने के लिए, एक्यूरेट हिट के लिए या तो क्या हुए? डिस्टेंस कम, या फिर क्या हुए? स्पीड ज्यादा, या फिर क्या हुए? जहां पर टारगेट को हिट करना उससे ऊपर मारो। यस और नो? कितना ऊपर मारो? हाफ GT स्क्वायर ऊपर, हाफ GT स्क्वायर ऊपर हिट करो उसको। समझ रहे हो क्या इस बात को? वहां कैलकुलेशन कर लो, वहां की कैलकुलेशन कर लो कि भाई यहां से कितना टाइम लग रहा है वहां तक जाने में, वहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है। कितना टाइम पता, कैसे पता करोगे? d बाई यू कोस थीटा से, d बाई यू कोस थीटा से वहां जाने का टाइम पता कर लो, टाइम आ जाएगा। यदि थीटा की वैल्यू एक्यूरेट भी ना आए तो अप्रोक्सीमेटली जा सकती है। ठीक है, तो टाइम पता कर लो और उस टाइम से हाफ GT स्क्वायर पता कर लो। हाफ GT स्क्वायर पता कर लो तो उतना हाफ GT स्क्वायर ऊपर उसको हिट कर दो, निशाना एक्यूरेट लग जाएगा। समझ में आया क्या? कोई डाउट हो तो बोल दो। आगे देखो, ध्यान देना, गौर करना, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। व्हाट शुड द मंकी डू फॉर मैक्सिमम चांस ऑफ सेविंग इटसेल्फ? देखो यहां पर एक आदमी है, हंटर है, शिकारी है, ठीक है भाई। यहां से एक मंकी को इसने टारगेट कर लिया, उसकी खोपड़ी पे टारगेट इसने कर लिया, ठीक है, इसको उड़ाने वाला ये। मंकी ने इसको सेम टाइम पे देख लिया, मंकी ने इसको सेम टाइम पर देख लिया। अब इसको क्या करना चाहिए कि ये बच जाए? क्या करना चाहिए कि इस बच जाए? क्या इसको वहीं लटके रहना चाहिए
या इसको हाथ छोड़ देने चाहिए, या ऊपर उछल जाना चाहिए, या हनुमान जी को याद करना चाहिए? है क्या करना चाहिए इसको? देखो बाई चांस इसने हाथ छोड़ दिए, बाई चांस इसने हाथ छोड़ दिए, हाथ छोड़ दिए, निशाना इसने कहां लगाया है? एंटर ने खोपड़ी पे लगाया। अच्छा मंकी भी, क्या बात है, मतलब यहां इस पे टारगेट इसने करा है। तो देखो टी टाइम में ये कुछ नीचे आएगी बुलेट, कितनी नीचे आएगी? हाफ जी टी स्क्वायर। बुलेट हाफ जी टी स्क्वायर नीचे आ जाएगी। बुलेट को यहां से यहां इस लेवल तक आने वाले टी टाइम लगता है, तो बुलेट कितनी नीचे आ जाएगी? हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है? हाफ जी टी स्क्वायर बुलेट नीचे आएगी, मंकी ने हाथ छोड़ दिए, मंकी कितना नीचे आएगा? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा के देख लो, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा के देख लो, मंकी भी कितना नीचे आएगा? हाफ एटी स्क्वायर नीचे आएगा। मंकी भी कितना नीचे आएगा? हाफ एटी स्क्वायर नीचे। तो यहाँ पे खोपड़ी पे लगाया था ना, खोपड़ी पे लगेगा। समझ रहे इस बात को कि मंकी भी हाफ जी टी स्क्वायर नीचे आ गया और बुलेट भी कितनी नीचे आ गई? हाफ जी टी स्क्वायर। बिल्कुल सही निशाना बैठेगा। तो हाथ छोड़ने चाहिए क्या? नहीं। क्या वहीं पे लटके रहना चाहिए? थोड़ा चांस है बचने का, यदि वहीं पे लटका रहे तो थोड़ा चांस है खोपड़ी पे लगने की बजाय यहां लग जाएगी। अरे समझ रहे इस बात को? बुलेट तो नीचे आनी है, बुलेट तो अपने एक्चुअल टारगेट से नीचे आनी है, तो खोपड़ी की बजाय यहां लग जाएगी, और क्या है? समझ रहे हो? यदि बुलेट की स्पीड थोड़ी कम है, बुलेट की स्पीड क्या है? थोड़ी सी कम है, यदि बाई चांस, तो हो सकता है उसकी बॉडी के नीचे से बुलेट निकल जाए, क्योंकि बुलेट की स्पीड यदि कम हुई तो ज्यादा टाइम लेगी बुलेट वहां तक पहुंचने में, और ज्यादा टाइम लेगी तो क्या होगा बताओ? ज्यादा टाइम लेगी तो हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, तो हो सकता है उसकी बॉडी के नीचे से वो बुलेट निकल जाए। लेकिन मैक्सिमम चांस कब रहेंगे? जब वो ऊपर उछल जाए। ऊपर उछल जाए तो बुलेट यदि मान लिया यहां पे आके लगनी थी, कुछ तो नीचे बुलेट जाएगी और कुछ ऊपर वो खुद उछल जाएगा, तो बुलेट और उसके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो आंसर क्या जाएगा? ऊपर उछल जाए, ऊपर उछल जाए। समझ में आया क्या? देखो ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये एक प्लेन है। प्लेन का है इसमें ये जो एरो है ना, एरो, ये क्या है? प्लेन है। ये जो एरो है ये प्लेन है। ये एरो क्या है? प्लेन है। ये वेलकम मूवी वाले सब पेंटिंग बन गई, बोले वो बोनेट पे जो लड़का दिख रहा है तो वैसे ये बोनेट पे जो दिख रहा है ना, ये प्लेन है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है इस प्लेन की? कांस्टेंट। इसका जो पायलट है कुछ चोरी करके भागा है, वो चोरी करा हुआ ऑब्जेक्ट इसके पास में है। अब इसके कणक की बोरी चोरी करके भागा है प्लेन से देखो ध्यान दो, दिमाग से तो अपडेट हो कम से कम तो वेलोसिटी देखो, ये यू वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, और पीछे से इसके फाइटर प्लेन पीछे पड़ा हुआ है इसको पकड़ने के लिए। अब ये चाहता है कि उस ऑब्जेक्ट को गिरा दे, उस ऑब्जेक्ट को गिरा दे, और उस गिरते हुए को देख ले, गिरते हुए जमीन पे गिरते हुए को यूं देख ले, फिर प्लेन के आगे जाके क्रैश व्रेश करवा दे, पकड़ में आ जाए, फिर कई दिनों बाद में उस ऑब्जेक्ट को जाके उठा ले जाए वहां से। समझ में आ रही है बात? घूम घाम के आ जाए जेल से छूट के, और फिर उसको उठा ले जाए। ऐसी कुछ इसने प्लानिंग बना रखी है। मतलब बात यह है कि ये उस ऑब्जेक्ट को गिरते हुए देखना चाहता है, बाकी सब मोह माया है। ठीक है? अब क्या हुआ कि जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इस ऑब्जेक्ट को गिरते हुए देखना चाहता है, तो इसको कैसे गिराना पड़ेगा? क्या इसको यूं वेलोसिटी देनी पड़ेगी? क्या इसको यूं वेलोसिटी देनी पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा कि इस ऑब्जेक्ट को गिरते हुए देख ले? ठीक है? इसको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की आवश्यकता नहीं है। देखो इसकी खुद की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट यू वेलोसिटी है, तो प्लेन यू बढ़ता रहेगा आगे। कितनी वेलोसिटी से बढ़ता रहेगा? यू वेलोसिटी से, क्योंकि स्पीड क्या है उसकी? कांस्टेंट। समझ रहे हो इस बात को? जैसे इसने उस ऑब्जेक्ट को यूं बाहर निकाला, जैसे उस ऑब्जेक्ट को गिराने के लिए यूं बाहर निकाला, उस ऑब्जेक्ट के पास प्लेन वाली स्पीड ऑटोमेटिकली होएगी कि नहीं होएगी? प्लेन वाली स्पीड उस ऑब्जेक्ट के पास में ऑटोमेटिकली होएगी। कहने का मतलब इसके पास में भी स्पीड क्या रहेगी? u। और फिर बन गई ये सिचुएशन किसकी? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की। देखो इसको किधर की, और इस ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी दे दी? u। अब ये u वेलोसिटी मुझे ये बताओ चेंज होएगी क्या? ये वाली u वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की, क्या ये चेंज होएगी? नहीं होएगी। अरे ax 0 होता है,
ax क्या होता है 0। जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो काय की चेंज होगी, तो ये क्या रहेगी कांस्टेंट, मतलब ये u ही रहेगी। प्लेन कितनी स्पीड से बढ़ रहा है u से, ये नीचे भी आता जा रहा है, इधर की ओर ही बढ़ता जा रहा है ऑब्जेक्ट, कितनी स्पीड से u स्पीड से, u स्पीड से। जब दोनों बताओ सेम स्पीड से बढ़ रहे हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो एनी टाइम बताओ प्लेन के नीचे बना रहेगा क्या? दोनों सेम स्पीड से बढ़ रहे हैं, ये वाली वेलोसिटी क्या है उसकी कांस्टेंट, u है और कांस्टेंट। तो बताओ दोनों सेम स्पीड से बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? जब सेम स्पीड से बढ़ रहे हैं तो एक बात ध्यान दो, इस पायलट को इसका पाथ कैसा ऑब्जर्व होएगा? स्ट्रेट लाइन। पायलट को इसका पाथ कैसा ऑब्जर्व होएगा? स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हो किस बात? जब ये यहां पे था पायलट तब ये ऑब्जेक्ट यहां पे था, जब ये यहां पर है तब ये यहां पर है, जब ये यहां पर है तब ये यहां पर है। अरे समझ में आया? तो पायलट को ऐसे दिखेगा जैसे तो ऑब्जेक्ट जैसे उसने छोड़ा और छोड़ दिया, उसको देख रहा है, उसको ऐसा दिखेगा वो गया भाई वो गया, यूं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड इधर की ओर कितनी है u, और पायलट की भी स्पीड कितनी है u है। तो एनी टाइम जब तक वो गिर नहीं जाता तब तक वो क्या बना रहेगा? प्लेन के जस्ट नीचे ही बना रहेगा। और उसको पाथ कैसा ऑब्जर्व होएगा? स्ट्रेट लाइन। क्या उसका पाथ वास्तव में स्ट्रेट लाइन है? वास्तव में स्ट्रेट लाइन नहीं है। बाहर खड़ा पर्सन यदि इसको देखेगा तो उसको तो वो जो ऑब्जेक्ट है, बाहर कोई चोर खड़ा है उसको उठा के भगने के लिए, तो ये यदि इसको देखेगा तो उसको प्लेन का पाथ तो कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। और इसका पाथ कैसा दिखेगा? पैराबोलिक। पैराबोलिक। जबकि इसको इसका पाथ कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ इसको दिखेगा। बताओ पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ये पॉइंट एक अपना पूरा हुआ। इसी में एक दूसरा पॉइंट और है, ध्यान से समझना। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था, ये पॉइंट नंबर सेकंड, प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट पॉइंट भी है। स्ट्रेट लाइन बनाई भाई, क्या लाइन बनाई? स्ट्रेट लाइन। इसके अलोंग ये प्लेन जा रहा है u इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स, u इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्पीड से एक प्लेन इधर की ओर जा रहा है, इधर के लो, ठीक है भाई, ग्रेविटी वगैरह प्रेजेंट, लेकिन इसकी प्लेन की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट। इसने यहां से एक ऑब्जेक्ट गिरा दिया, यहां से एक ऑब्जेक्ट गिराया, जैसे ही ऑब्जेक्ट गिराएंगे उसको बताओ इधर की ओर वेलोसिटी u मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इधर की ओर वेलोसिटी क्या मिलेगी? u मिलेगी। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई खिचखिच हो तो बोल दो। अब देखो गौर करना, बड़ी ध्यान से समझना इस बात को, थोड़ा सा नीचे बना दो इस ऑब्जेक्ट को। मैं देखो ये यहां से गिराया, मतलब यहां से इसको गिराया, इसकी वेलोसिटी u मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मान लिया ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका एंगल कितना है? थीटा। समझ रहे हो इस बात को? ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो गया? थीटा। तो ये एंगल भी कितना हो गया? थीटा। समझ में आ रही बात? प्लेन इधर की ओर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? थीटा है। इसने एक ऑब्जेक्ट यहां से गिराया, जैसे गिराया तो गिराते ही उस ऑब्जेक्ट को प्लेन वाली वेलोसिटी एज इट इज मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ गिराते टाइम पर, बाद में तो उसमें क्या होंगे? चेंज। बोले सर पिछले वाली में तो चेंज नहीं हुए थे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में चेंज नहीं हुए थे। किस में चेंज नहीं हुए थे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में चेंज नहीं हुए थे। रीजन? ax कितना था? 0 था। यस और नो? ax कितना था? 0। अब देखो ये वेलोसिटी u इधर की ओर मिल गई, इसको सेम टू सेम वेलोसिटी एज इट इज मिल जाएगी इसको। इसकी प्लेन की वेलोसिटी कितने कंपोनेंट हो गए बताओ? 2 कंपोनेंट। इधर वाला कितना और इधर वाला कितना? इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के भी कितने कंपोनेंट हो गए? u cos थीटा और u sin थीटा। मुझे एक बात बताओ, ये u cos थीटा कांस्टेंट है कि नहीं? अरे कांस्टेंट है कि नहीं है? और ये u cos थीटा कांस्टेंट है क्या? ये वाली इस ऑब्जेक्ट जो गिराया उसने, ये वाला u cos थीटा कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट ही है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ये तो इसलिए कांस्टेंट है ऊपर वाली, तो क्योंकि प्लेन की स्पीड वेलोसिटी क्या दे रखी है? कांस्टेंट। अब प्लेन की वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी तो u cos थीटा तो चेंज नहीं होगी।
समझ रहे हो बात को? बात आती है किसकी? इस गिराए गए ऑब्जेक्ट की। गिराए गए ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिली? u के दो कंपोनेंट u sin थीटा और u cos थीटा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया तो ये क्या होगी बताओ? कांस्टेंट। समझ रहे हो क्या? इसमें चेंज नहीं आएगा, लेकिन u sin थीटा में तो कमी आएगी कि नहीं आएगी? यस और नो? u sin थीटा में ग्रेविटी की वजह से कमी आएगी। कितनी कमी आएगी? gt। कितनी कमी आएगी? gt की। समझ रहे हो इस बात को? gt की कमी आएगी, gt की कमी आएगी। देखो इसकी u sin थीटा स्पीड है ये वाली, इसकी भी u sin थीटा है। यदि इसकी u sin थीटा और इसकी u sin थीटा दोनों बराबर बनी रहती तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन बताओ बराबर बना रहता है कि नहीं बना रहता? लेकिन इसमें कमी आती जाएगी। कितनी? gt। तो इनके बीच का सेपरेशन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। कौन सा सेपरेशन? वर्टिकल। वर्टिकल सेपरेशन इनका बढ़ता जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टली बताओ दोनों की वेलोसिटी सेम है कि नहीं? हॉरिजॉन्टली दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम है। मतलब जब ये प्लेन यहां आएगा तब ये कहां रहेगा बताओ? यहां पे। जब ये प्लेन यहां होगा, जब ये प्लेन यहां होगा तब ये ऑब्जेक्ट बताओ यहां होगा कि नहीं होगा? जब ये प्लेन यहां होगा तब ये ऑब्जेक्ट यहां होगा कि नहीं होगा? रीजन? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की क्या थी? कांस्टेंट। समझ रहे हो क्या? तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता हुआ प्लेन, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता हुआ प्लेन कोई ऑब्जेक्ट गिराए, कोई ऑब्जेक्ट गिराए, चाहे वो प्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा हो, चाहे वो प्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा हो, और चाहे वो प्लेन किसी एंगल पे जा रहा हो, चाहे वो प्लेन किसी एंगल पे जा रहा हो, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, ध्यान रखना। चाहे वो हॉरिजॉन्टल जा रहा हो चाहे किसी एंगल पे जा रहा हो, उस प्लेन से देखने पर उससे गिराए गए ऑब्जेक्ट का पाथ हमेशा कैसा उसको ऑब्जर्व होएगा? स्ट्रेट लाइन ही ऑब्जर्व होगा। कोई डाउट हो तो बोल, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। प्रोजेक्टाइल मोशन आपका कंप्लीट हुआ। यदि आप इस लेक्चर की ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये जो क्यूआर कोड आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, किसी भी मोबाइल डिवाइस पे जिस पे भी आप लोग देख रहे हो, उस स्क्रीन को किसी दूसरे मोबाइल डिवाइस से आप लोग स्कैन कर ले, इसकी एक HD क्वालिटी की पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है भाई, धन्यवाद।